हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पोल साइंस सेमेस्टर 6 का जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। लोक नीति, लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, आम जनता के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उसका एनालिसिस करना। अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका क्या रोल है एक पर्टिकुलर पॉलिसी को एनालाइज करने में, वो किस तरीके से एक राजनीतिक तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिसी को देखते हैं, वो सब चीज़ें। इसके अलावा जो अलग अलग मूवमेंट होती हैं, सोशल मूवमेंट होती हैं अलग अलग, या फिर जो सोशल चेंजेस होते हैं उसको वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए पॉलिसी को इम्पेक्ट कर सकता है पॉलिसी बनाने में, वो सब चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टूडेंट इज इंट्रोड्यूस टू द रेंज ऑफ आइडियोलॉजीज दैट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर की आइडियोलॉजीज़ हैं वो किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग को बनाने में इन्फ्लुएंस करती हैं, और पब्लिक पॉलिसी को आप राजनीति से कैसे लिंक कर सकते हो। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिसी बना रही है, उसको आप उसकी पॉलिटिक्स से यानी कि राजनीति से कैसे लिंक कर सकते हो, या फिर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको आप पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी से कैसे लिंक कर सकते हो, और जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग, और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, इनका क्या रोल है एक पॉलिसी को बनाने में। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल आपकी 6 यूनिट्स हैं। हम 6 नहीं 5 यूनिट्स हैं आपका। वही है पब्लिक पॉलिसी के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है, पॉलिसी एनालिसिस कैसे करा जाता है, अलग अलग स्टेट द्वारा एनालिसिस करना है इसका, और पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिसी में क्या लिंक है, इंटरेस्ट ग्रुप और सोशल मूवमेंट का क्या रोल है, अलग अलग मॉडल कौन से हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए, और अलग अलग जो आइडियोलॉजी हैं और पॉलिसी हैं, जैसे नेहरूवियन विजन हो गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो गया, और रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं पॉलिसी में, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़नी है। तो देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 में आ गए हो, तो मुझे लगता नहीं एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताने की ज़रूरत है। 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें से 4 करने होते हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में पेपर करना होता है। 75 नंबर का पेपर आता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम पहले यहाँ पर पेपर्स डिस्कस करेंगे। एक नहीं, हम मिनिमम 2 पेपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किस यूनिट में से क्या चीज़ आ रही है, और उसी चीज़ में क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा वेटेज किस यूनिट की है, इट मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, लोक नीति के अर्थ और महत्व का विवेचना कीजिए। यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी है इसका मीनिंग और इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या है भाई, पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है, नीति विश्लेषण क्या है, और आपको अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं पॉलिसी एनालिसिस के, नीति विश्लेषण के विभिन्न चरणों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करें हमने, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में से है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्लूरलिज्म ऑफर्स अ डिफेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी इन बिलीफ, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पॉलिसी एनालिसिस ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। इसको हम हिंदी में समझते हैं, इसको हम, ये आई एम रियली सॉरी अगर ये ब्लर हो तो, बहुलवाद विश्वासों, संस्थाओं और समाजों में बहुलता को संरक्षण प्रदान करता है। इस कथन के आलोक में राज्य के बहुलवादी सिद्धांत में नीति विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। बेसिकली यूनिट 2 में से ही आया है ये। प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है उसको, वो पॉलिसी को किस तरीके से एनालाइज करती है, वो सब चीज़ें आपको बताना है। इसके बाद है, एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस विद रेफरेंस टू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है, क्रिटिकली एनालाइज इंक्रीमेंटल एंड रैशनल चॉइस मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ये आपका मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में से आया है। लोक नीति निर्माण के सर्वविधवाद एवं तार्किक चयन प्रतिमानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू सोशल मूवमेंट, ये आप देख सकते हो सेकंड लास्ट यूनिट में से है, हाउ डू सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। सामाजिक आंदोलन
किस प्रकार भारत में लोक नीति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी ऐसा सोशल मूवमेंट जो इंडिया में हो रहा है, जिस सोशल मूवमेंट की वजह से गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी पड़ी, कोई एक्ट लाना पड़ा, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सोशल मूवमेंट होती हैं वो कितना इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। आपको कोई एग्जाम्पल दे के समझाना है, आप कोई भी एग्जाम्पल सुटेबली दे सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन है डू यू एग्री दैट द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स एन इंक्लूसिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से करके जाइएगा। वैसे मैं भी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको बताऊंगा, मतलब यूनिट्स की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, ज़रूर से ये आ सकता है। और ये पेपर मैं आपके साथ 2022 का डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना डिस्कस कर दिया मैंने पेपर। ऑल्दो 2015 से लेकर अब तक इस सब्जेक्ट का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट कुछ जनरल क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में रखकर चलिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में लोक नीति आर्थिक विकास के समावेशी प्रतिमान को प्रतिबिंबित करती है, समझाइए। इसके बाद लास्ट है हमारा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। इसमें आपका है नेहरूवियन विजन एंड पब्लिक पॉलिसी, जो कि लास्ट वाली यूनिट में से है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक पॉलिसी, और है आपका सिविल सोसाइटी। इनमें से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, राइट। तो ये एक पेपर हो गया हमारा। इसके बाद एक और पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये पेपर आपका 2019 का है। 2020 में और 2021 में ऑनलाइन OBE मोड में एग्ज़ाम हुए थे, तो 20 और 21 का क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और पॉलिसी एनालिसिस का भी। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंटरलिंक है यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों में से। इसमें आप इस क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज़ें पूछ ली कि आप पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट भी समझा दीजिए और पॉलिसी एनालिसिस का भी कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। लोक नीति और नीति विश्लेषण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट में से एक क्वेश्चन बन गया इनका। इसके बाद है व्हाट आर द मेजर मॉडल्स एम्प्लॉयड इन द एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एग्जामिन। लोक नीति के विश्लेषण में कौन से प्रमुख प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण कीजिए। ठीक है, आपकी जो सेकंड लास्ट यूनिट है जिसमें मॉडल्स बताए गए हैं पॉलिसी मेकिंग के, वो कुछ उस यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। यूनिट 2 में, सॉरी यूनिट आई थिंक 4th है। पब्लिक पॉलिसी के जो मॉडल्स हैं आपको डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से मेजर मॉडल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न लिबरल स्टेट। अगेन यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आया है। अगेन मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी यूनिट 1 और यूनिट 2 से लिंक्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी सेकंड लास्ट यूनिट में से था, जो कि मॉडल्स हैं पब्लिक पॉलिसी के। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आया है वो आपका सेकंड यूनिट में से आया पॉलिसी एनालिसिस में, जिसमें आधुनिक उदारवादी राज्य के संदर्भ में नीति विश्लेषण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिटिकली एग्जामिन द नेहरूवियन विजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हाउ फार इज इट रिलेवेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस। लोक नीति के नेहरू के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय संदर्भ में ये कहाँ तक प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। जो नेहरूवियन विज़न है पब्लिक पॉलिसी का, उसको आपको क्रिटिकली उस पर आपको टिप्पणी करनी है, और ये किस हद तक इंडियन कॉन्स्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर डिस्कशन करना है। 5 क्वेश्चन है, आपको रोल बताना है सोशल मूवमेंट का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से कि यार सोशल मूवमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन को या पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है, नीति निर्माण में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, कमेंट। अगेन जो मैंने इससे पहले वाले पेपर में डिस्कस करा था कि यार एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो एक इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लोक नीति राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रतिबंधित है, व्याख्या कीजिए। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक पॉलिसी, वो आपको बताना है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है पब्लिक पॉलिसी का,
उसको एग्जामिन करना है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, लोक नीति के मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एंड लास्टली आपको किन्हीं 2 पर नोट लिखना है। इसमें वेलफेयर स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसी, अगेन ये आपका सोशल इंटरेस्ट उसमें से आ गया। इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर नोट लिखना है आपको, और या फिर ड्रॉर्स मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति का ड्रॉर का प्रतिमान, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो ये 2 पेपर्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपना जो भी ये हमारा इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं इस वाले सेक्शन के। अब देखिए इसमें अंदर जो आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, इसमें एक चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट जो मुझे लगती है भाई साहब, जो दोनों पेपर में मैंने देखी है, यूनिट 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। यूनिट 2 में से एक नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि यार पॉलिसी एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, और कोई भी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है मार्क्सिस्ट के या फिर किसी और थिंकर की, वो आपसे ज़रूर से पूछ ली जा सकती है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है यूनिट 2 है, राइट। इसके अलावा जो यूनिट 3 है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट 3 से ऑब्वियसली फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही आना है कि यार सोशल मूवमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है, और इसमें से शॉर्ट नोट भी ज़रूर से आ सकता है, इंटरेस्ट ग्रुप पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स हैं, आपसे पूछा जाएगा किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के बारे में, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, किसी एक मॉडल के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो, या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा इसमें कि आप अलग अलग जो भी मॉडल्स हैं उसको एक्सप्लेन करो। इसके अलावा है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के अंदर भी आपका जो नेहरूवियन है, इसके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट है ना, ये रीसेंट डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है, इससे भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन उठ के इस तरीके से आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पर जो पॉलिसी बनाई जा रही हैं वो रीसेंट डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं या नहीं। तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो बात आती है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, एज आई सेड अर्लियर, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही आना है, वो पॉलिसी से, पब्लिक पॉलिसी से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करो, दैट्स इट, वो आना ही है क्वेश्चन। यूनिट 3 में से अगेन फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, यूनिट 4 में से भी आएगा, यूनिट 5 में से भी आएगा। अब बात यह है कि आपको करने हैं 8 में से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप एवरेज लेकर चलिए 6 का, बैकअप लेकर चलिए कि हाँ जी 6 क्वेश्चन तो मैं कम से कम 8 में से कर सकता हूँ। करने आपको 4 होंगे वैसे, बैकअप आप 6 का लेकर चलिए। अब बैकअप आप 6 का लेकर चलोगे तो आपको 1, 2, 3 ये तीनों यूनिट शुरू की कर लो। इन 4th या 5th में से कोई एक यूनिट बहुत अच्छे से कर लो, दैट्स इट। आप पेपर आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आई रिपीट, यूनिट 2, 1 और 3 बहुत अच्छे से कर लो, और इन दोनों में से कोई एक यूनिट आप सोच लो कौन सी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।